वीरेंद्र कुकरेजा है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है, वो हमारे उत्तर नागपुर में क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त चुनाव सामने आ गया है तो वो कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बना रहे दबाव। रोहित भाई को भी बीच में फोन किया गया था कि बीजेपी ज्वाइन करो। ये जो सट्टोरी है, वाद विवाद रोहित यादव और उनके बीच में हुआ था, वहां पे विक्की कुकरेजा का क्या काम? वो प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा था, तो दो परिवार का वाद विवाद था। एक रोहित यादव सामाजिक कार्यकर्ता, उनको उनके चाचा जी ने बुलाए, और उधर से विक्की कुकरेजा जी आते, तो ये वाद विवाद क्यों? अगर रोहित यादव पे सवाल बनता है कि रोहित यादव वहां पे क्यों गए, तो विक्की कुकरेजा भी तो उनके मैटर में आए ना, तो वो क्यों आए? ये सवाल तो आप पूछिए उनसे। सौरभ भाई का 5 साल में हम लोग को आरटीआई मारना है कि उन्होंने गौ तस्करी में बहुत सारे गौवंश को पकड़े थे। 5 साल उन्होंने जरीपटका थाने को कम से कम 100 तो भी उन्होंने गाड़ियां पकड़ के दी। तो ये जो गाय गौशाला में जमा होती, आज वो गाय क्यों नहीं दिखती वो गौशालाओं में? आपने इतने कानून बनाए ना, एक कानून गाय माता के नाम से बना दो ना, क्यों डर रहे हो भैया? कोई गाय माता को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मोदी जी बोलो या हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ये चीज लागू कर देना, तो इसके बाद कोई नहीं करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जाके लोगों को रोकूंगा कि बंद करो। अगर हमारे हिंदू समाज की आस्था है वो, तो उस चीज को बंद करने का काम मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस चीज को लागू करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नाम बाबू खान है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी को दूर रखकर लोगों की मदद करने का काम करते हैं। हमने जैसे देखा कि रोहित भाई के खिलाफ एक वीडियो वायरल किया गया, क्योंकि मैं उस दिन गांव में था, लेकिन नागपुर में आने के बाद जब हमने देखे, और कल जो वीडियो इन्होंने सौरभ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जो आरोप लगाए गए, सबसे पहले तो यह है कि वहां पे सबसे पहले राजनेता पहुंचा कौन? सबसे पहले तो वहां पे जो वीरेंद्र कुकरेजा है, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है, वो हमारे उत्तर नागपुर में क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अभी इस वक्त चुनाव सामने आ गया है तो वो कर रहे हैं, लोगों के ऊपर बना रहे दबाव। रोहित भाई को भी बीच में फोन किया गया था कि बीजेपी ज्वाइन करो। इसी तरह हमारे स्वर्गीय मिलिंद काका जी, उन पर भी प्रेशराइज बनाकर उनको बीजेपी में लाया गया था। ये एक अंदरूनी सूचना है, अगर हमारे पास प्रूफ मिल जाएंगे तो हम वो भी वीडियो देंगे। उन्होंने क्या किया, जितने भी कांग्रेसी नेता है, उनके क्या कारोबार है, क्या काम धंधे, उनके पीछे काड़ा लगा दो। 40 साल से मिलिंद काका, हमारे मिलिंद सोनटक्के जी, वो 40 साल से कांग्रेस के लिए कट्टर थे। एकदम से आपो आप उनको क्या हुआ कि वो कोई नाराजगी नहीं, किसी से नाराजगी नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन करते। पर 4 दिन बाद उनकी एक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई ये है। बीजेपी वाले हर कांग्रेसियों के पीछे लगे हुए हैं, उनको सिर्फ गद्दी से मतलब है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, सिर्फ तुम बीजेपी ज्वाइन करो। आज रोहित भाई के साथ भी वही हो रहा है। रोहित भाई के ऊपर भी प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज करके ये सब भी जो नाटक हुआ है, सिर्फ इसीलिए हुआ है कि रोहित भाई कांग्रेस छोड़े और बीजेपी ज्वाइन करे। हमारे पीछे भी आए दिन, यहाँ से इलेक्शन तक देखना, मैं भी बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी। पुलिस के द्वारा किसी न किसी कोई ना कोई केस लगाया जाएगा और बोला जाएगा कि बाबू तू भी जल्दी से कांग्रेस बीजेपी में ज्वाइन कर। तो ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, क्योंकि ये जो सट्टोरी है, वाद विवाद रोहित यादव और उनके बीच में हुआ था, वहां पे विक्की कुकरेजा का क्या काम? अगर आप रोहित यादव के ऊपर आरोप लगाते हैं, रोहित यादव वहां पे उनके मैटर में क्यों गए, तो विक्की कुकरेजा वहां क्यों गए? ये सवाल है। ये विक्की कुकरेजा सवाल करना चाहिए था कि आप किसके कहने पे वहां पे 2 घंटा उस थाने में बैठते हो, पर्सनल पीआई से बात करते हो, और आपके वहां रहते हुए रोहित यादव के पीठ पीछे उनपे हाथ उठाया जाता है, और वहां की सीसीटीवी फुटेज पुलिस दिखाने में डर क्यों रही है? अगर ये झूठे होते तो यहाँ बैठते नहीं, डेयरिंग से बात करते नहीं। होंगे विक्की कुकरेजा बहुत बड़े पद पे होंगे, बड़े पैसे वाले होंगे, बड़े नेताओं से कांटेक्ट होंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। वो सोचते होंगे कि वो डराएंगे, हम डरेंगे नहीं। हम सच्चाई के साथ खड़े। विक्की कुकरेजा जी ने भी सच बोलना चाहिए। आप विक्की कुकरेजा जी की बाइट लीजिए कि उस रात को वहां पे हुआ क्या था, और सीसीटीवी फुटेज निकालिए, देखिए कुकरेजा जी और सीसीटीवी फुटेज मैच करता है क्या, आपके सामने सच्चाई आ जाएंगी। छोड़िए हम लोगों की बाइट, विक्की कुकरेजा जी से बाइट कीजिए, क्योंकि वो वहां पे थे। की भूमिका क्या है इस सारी चीज में, यही तो हम जानना चाहते हैं कि विक्की कुकरेजा जी की भूमिका क्या है वहां पे। वो प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा था, दो परिवार का वाद विवाद था। एक रोहित यादव सामाजिक कार्यकर्ता, उनको उनके चाचा जी ने बुलाए, और उधर से विक्की कुकरेजा जी आते, तो ये वाद विवाद क्यों? विक्की कुक हाँ, तो भैया एक बात बताओ मुझे, जब उन अपराधियों के लिए विक्की कुकरेजा जी रात को 12-1 बजे आके 2 घंटे बैठ सकते हैं, तो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता विकास ठाकरे नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आएंगे? अरे मैं रहता तो मैं भी आता था वहां पे। बाबू भाई, ऐसा है कि कांग्रेस में उत्तर नागपुर में एक आरोप ये लगता है कि वो जो भी राजनीति करते हैं विक्की कुकरेजा के नाम पे ही करते हैं, क्योंकि उसके जैसा आप बोलेंगे तो उसके उस पर ही वोट मिलेंगे, यही बोला जाता है। देखो, विक्की कुकरेजा जी एक अच्छे नेता हो सकते हैं एक समाज के लिए,
लेकिन पूरे समाज के लिए नहीं। उन्होंने सिंधी समाज के लिए बहुत अच्छा किया और उनके लिए मैं अच्छा भी बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने एक समाज को अच्छा जोड़ के रखे। लेकिन जब बात आती है पूरे हमारे उत्तर नागपुर की, तो सबसे ज्यादा वहां पे अगर कुकरेजा जी का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो उनका पर्सनल हो रहा है। जो आज वो अपना व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है, और उनके खिलाफ भी बहुत सारे कार्रवाई है ना। आज कई जगह जमीन के मामलों में उनका नाम आता है कि नहीं आता है? तो इसीलिए विक्की कुकरेजा जी का नाम लिया जाता है। आज वो 130 एकड़ की जमीन के लिए भी उनका नाम कहीं ना कहीं बीच में आया, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी है जमीन के, इसीलिए उनका नाम लेते हैं। लेकिन हमको उनका नाम लेकर काम नहीं करना है, हम अपने काम को लेकर ही बात करते हैं। आज विक्की कुकरेजा जी का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि वो उस रात को वहां पे आए थे। उनसे सवाल करो ना, आप क्यों आए थे? अगर रोहित यादव पे सवाल बनता है कि रोहित यादव वहां पे क्यों गए, तो विक्की कुकरेजा भी तो उनके मैटर में आए ना। तो वो क्यों आए, ये सवाल तो आप पूछिए उनसे कि आप वहां क्यों गए। वहां तो वो थे ना, उनके सामने वो घटना हुई है, थाने के अंदर हुई, थाने से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। हमको ये क्लियर करना है रोहित यादव पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे। जो सौरभ है, सौरभ ने जो आरोप लगाया कि इनका जुए का काम है, ये बैच पे पैसे बांटते, ये भू माफिया है, ये ठेले वालों से पैसे लेते। आप लोग जाइए, एरिया में जाइए, लोगों से पूछे भैया किसकी जमीन रोहित यादव ने हड़पा, किसको बैच पे पैसे रोहित यादव ने दिया, हाँ किसके ठेले का। जबकि विक्की कुकरेजा के पेज पर आप देख सकते हो कि वो कमिश्नर के साथ बैठकर वहां पे बोलते हैं कि जिंजर मॉल से लेकर जरी पटका तक जितने ठेले वाले उनको उठाओ, नारा घाट से लेकर जो बाजार लगता है उन बाजार वालों को उठाओ। इन्होंने खुद कमिश्नर अभिजीत चौधरी को डेपुटेशन दिया था, मीटिंग लिए थे बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन उसको बचाने का काम रोहित यादव जी, राकेश निको से हम लोग वहां पहुंचकर, और आपकी मीडिया जो मदद की हमारे को, तो हम लोगों ने उस चीज को रोके। इन लोगों को यही बात कर रही है कि हमारी बात को काटा गया। हमने जिन चीजों को उठाने का सोचा, इन लोगों ने उसको बसाया। हमने उजाड़ने का काम नहीं किया, हमने बसाने का काम किया। यही हमारी गलती है, और इसी का आज हमारे साथ जो हो रहा है ना ये चीजें, इसीलिए हमारे साथ हो रही है। और अब ये आपने कहा अभी कि आपको भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कोशिश की जा रही है। हमारे स्वर्गीय जो काका जी है मिलिंद सुंटक्के जी, उनकी डेथ हो गई है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मेरे को कहा था मेरे बर्थडे के दिन कि तू भी आ जा, विक्की भैया तेरे से बात करना चाहते हैं। तो मैं बर्थडे में था, मैं बोला अगर वो बोले कि वो आना चाहते हैं, तो बोला अगर वो आना है तो वेलकम है बोला। बाकी मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं बोला, क्योंकि हमारे को उस पार्टी में बोला मान सम्मान नहीं मिलता। वह अगर जातिवाद होगा तो हमने क्या करना चाहिए? मैं तो चुप नहीं रह सकता, अगर मेरे समाज के खिलाफ कोई बोलेगा तो मुझे बोलने का अधिकार है, मैं बोलूंगा। आप तो वहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कांग्रेस को टिकट मिली चुनाव है की क्या? बात ही नहीं है, हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हम लोगों के लिए मदद करते हैं। आधी रात को भी, कल भी एक बच्ची का, हमारे नारा गांव में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हम 2 बजे रात को राकेश भाव हम लोग वहां पहुंच गए। हम लोग निस्वार्थ लोगों की मदद करते। लेकिन विक्की कुकरेजा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त दबाव बना रहे हैं, क्योंकि उनको एमएलसी चाहिए, उनको और आगे बढ़ना है। अब वो नगर सेवक थे, बड़ा पद मिल गया। अब जो हमारे को सूत्रों से पता चल रहा है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी चाहिए, आमदार बनना है। तो वो इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस को पूरा खत्म करना है उनको। तो ये दबाव बनाया जा रहा है हमारे पे, और हम लोग खुलकर बोलने वाले लोग हैं। वीरेंद्र कुकरेजा जी से मैं भी सवाल करूंगा, जिस दिन भी मेरी अगर डिबेट करने का मौका मिलेगा, मैं सवाल उनके पास रखूंगा, क्योंकि वो हमारे एरिया में अच्छे हमारे नगर सेवक थे। इससे पहले भी मेरा उनसे वाद विवाद हुआ था, लेकिन वाद विवाद हुआ था हमारा काय के लिए, लोगों के काम के लिए, जनता के काम के लिए। गडर की समस्या लेकर गए थे तो उन्होंने मेरे पे आरोप लगा दिया, मैंने उनके ऑफिस तोड़ा, उनके कपड़े फाड़ा। तो ये सब गलत है, ये सब नहीं लगाना चाहिए। और अभी भी जो मुद्दा है वो मुद्दे की बात होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ तक आते नहीं थे, क्योंकि कल उन्होंने रोहित यादव पर झूठे आरोप लगाए कि वो बैच का धंधा है, उनका भूमाफिया वाला काम है। तो ये सब झूठी बातें हैं। और ये जो सौरभ है जिन्होंने ये किया, इनका अगर आप लोग अगर निकालोगे ना पूरा रिकॉर्ड, तो इनका आपको सट्टे का काम मिलेगा, इनका आपको जुए का काम मिलेगा, इनका आपको नहीं, क्रिकेट का मुझे काम ये मिलेगा। बोल रहे थे हाँ, हाँ। कि मैं ये काम पहले करता था, लेकिन कुछ साल से मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अभी आपके द्वारा अभी देखो, अब थाने में रिपोर्ट हुई, मीडिया में बात आई, जब रोहित यादव की वीडियो चला है तब तुम्हारे को नहीं लगा। अब तुम्हारे खिलाफ रोहित यादव ने प्रूफ देकर बोला, तो अब बोलते मैंने काम छोड़ दिया हो। तो ये मतलब कैसा वो डायलॉग था ना, 100 बिल्ली खा के चूहे खा के या हज को चली, ये वाला डायलॉग मार रहे तो। हाँ, और मेरा तो एक सवाल और है सौरभ भाई से। सौरभ भाई बजरंग दल में थे। सौरभ भाई का 5 साल में हम लोग को आरटीआई मारना है कि उन्होंने गौ तस्करी में बहुत सारे गौवंश को पकड़े थे। 5 साल उन्होंने जरीपटका थाने को कम से कम 100 तो भी उन्होंने गाड़ियां पकड़ के दी। तो ये जो गाय गौशाला में जमा होती, आज वो गाय क्यों नहीं दिखती वो गौशालाओं में? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा। और बजरंग दल के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, रोज आए दिन हमारे को वीडियोस दिखती है, लेकिन ये गाय जाती का है? आप तो व्यापारियों से, कत्ल खानों से जमा करते हो, और ये गौशाला में जाती है। पर गौशाला में जब हम जाते हैं तो वहां पे ऑन रिकॉर्ड इतनी गाय दिखती नहीं है। तो ये गाय का सप्लाई होता क्या है, ये कहाँ जा रही है, किसको दी जा रही है?
तो ये सवाल है हमारा इनसे, क्योंकि ये जो इन्होंने हम पे आरोप लगाए ना, हम इनसे क्योंकि हमने कई बार देखे इन्होंने गाय की तस्करी का खुलासा करते हैं और वो गाय पकड़ के जिरपटका थाने में देते, एफआईआर वगैरह होती, लेकिन उसके बाद जो गाय है ये गौशाला में लेकर जाते हैं सौरभ भाई। तो ये गौशाला में गाय है कहाँ, इनकी कौन सी गौशाला है? आपका क्या आरोप है? हाँ, क्या बोले? आपका आरोप क्या है इस पे? मेरा आरोप यह है कि ये गाय की तस्करी इन लोग भी करते हैं। मेरे पास एक, हाँ मैं बताता हूँ ना, बजरंग दल के ऐसे बहुत कार्यकर्ता है जो कुरैशी समाज से 1.5 लाख रुपए महीना लेते हैं। और उसमें मैं आपको बता, राम नंदलवार जो महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र के उनको गौ माता इसका अध्यक्ष बनाए, उनकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है। वो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे कि मेरी बड़ी बड़ी नेताओं से बातचीत है, मेरे को अपने पूरे बजरंग दल वालों को पैसे बांटना पड़ता है, तो जो कुरैशी पैसे देगा उसकी गाय को जाने दो और जो नहीं देगा उसको पकड़ लो। ये रिकॉर्डिंग कब की है मेरे पास एक रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार- ये रिकॉर्डिंग देखो कब की है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को भेजा गया। नहीं, हाँ सर 1 साल पुरानी होंगी, 2 साल पुरानी होंगी। देखो मैं क्या बोल रहा, अगर आप गाय को माता मानते हो तो वो 1 साल पुराना रहे कि 5 साल रहे, आपके दिल में वो चीज होना चाहिए। आप दुनिया को दिखाते कुछ और, रात में अंधेरे में काम कुछ और करते हो क्या? वो रिकॉर्डिंग राम नंदलवार की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंसान अपने आप को हिंदू बोलता है और वो गाय माता को राजमाता बोलते हैं। मैं तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी, हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगाता। बजरंग दल कार्रवाई करती है, बजरंग दल कार्रवाई करती है, वो जा जाके बहुत मेहनत करती है क्योंकि वो हिंदू धर्म से है और वो गाय को माता मानते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में गाय माता को क्या दर्जा दिया इन्होंने? राजमाता घोषित की। लेकिन मुख्यमंत्री के घर से बस 5 किलोमीटर दूर पे मोहिनपुरा है। आपको नहीं पता उस होटल में क्या बिकता है? आपको नहीं पता वहां के कसाई खाने में क्या मिल रहा है? सबको पता है, वहां के पीआई को पता है, डीसीपी को पता है। वहां से 2.5 किलोमीटर मोहन भागवत जी का आरएसएस का हेडक्वार्टर है। क्या उनको नहीं पता मोहिनपुरा में क्या बिक रहा है? सब बिक रहा है, सबको पता है। इंडिया से पूरा गाय मांस पूरे विदेश जाता है, ये भी सबको पता है। लेकिन इस पे बोलता कौन है? सिर्फ कौन है? करता कौन है? वही बोल रहा ना, मुसलमान सिर्फ पीसा जाता है कि भैया वो काट रहा है, पीट रहा है। मैं तो बोल रहा है एक कानून, बेचा जा रहा है, खाना कौन है? तो खारे सभी लोग है ना, बदनाम मुसलमान है। और मैं तो बोलता कि मैं अपने मुस्लिम समाज को बोलता कि भैया बैन करो। अगर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ओरिजिनल हिंदू होंगे ना, तो वो एक कानून लागू करके गाय माता को राजमाता घोषित करे, एक कानून लागू करो, जो काटेगा उसको 5 साल की जेल। आपने इतने कानून बनाए ना, एक कानून गाय माता के नाम से बना दो ना, क्यों डर रहे हो भैया? कोई गाय माता को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मोदी जी बोलो या हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ये चीज लागू कर देना, तो इसके बाद कोई नहीं करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जाके लोगों को रोकूंगा कि बंद करो। अगर हमारे हिंदू समाज की आस्था है वो, तो उस चीज को बंद करने का काम मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस चीज को लागू करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। गैया कहाँ जाती कहाँ है? कहाँ से? गौशाला में से हाँ। गाय जाती कहाँ? जहां बजरंग दल पकड़ती है वापस। कहाँ? बजरंग दल वापस कहाँ पकड़ती है? रोड पे पकड़ती है, कत्ल खानों में पकड़ती है, गोल घूम के ना, ये वही है, गोल घूम के ये वही चीज होती है। वो मुसलमान इसके पूरे ये एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है। सबूत है क्या? सबूत में दिला देता ना। आज हम दूसरे विषय पे बैठे थे, लेकिन चर्चा हुई तो मैं बोल दिया। लेकिन मैं आपको सबूत के साथ बता सकता कि कहाँ पे क्या होता, कौन कैसे पैसे लिखता, नाकाओं पे जो ये टोल टैक्स है वहां से कैसे क्या है ना, बजरंग दल वाले खड़े रहकर गाड़ी पास कराते। तो इसकी लिखित में कहीं आपने शिकायत की है? नहीं किए ना, क्या करेंगे, सरकार उनकी है ना। अरे इतनी वीडियोस तो वायरल होती कितनी। अभी आप बताओ, कल हिंदू प्रतिष्ठान वालों ने हुड़केश्वर साइड में एक गाड़ी पकड़े, जिसमें वो 2 ड्राइवर को उन्होंने जो गाड़ी गोवंश लेके जा रहे थे उनको नंगा भी किए। ठीक है, उनके नाम क्या थे? वो गाय कहां से लेके जा रहे थे? वो गौशाला से चोरी करके गाय ले जा रहे थे। वो कौन थे? वो मुसलमान नहीं थे। कल की वीडियो बोल रहा हूं मैं, कल जो न्यूज आप लोगों ने छापे वो कौन थे? यही तो मैं बोल रहा हूं कि करता कौन है, भरता कौन है, सरकार बोलती क्या है और या बजरंग दल से करवाती क्या है। मेरा ये कहना है कि बजरंग दल अगर ओरिजिनल वो काम कर रहा है, तो वो पहला पक्ष अपना देवेंद्र फडणवीस के घर पे मोर्चा रखे कि आप हमारे देश के महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री हो और नागपुर शहर में रहते हो, आप एक कानून बनाओ कि मुसलमान की इतनी हिम्मत ना हो। सरकार पे तो दबाव डालो, सरकार को कोई बोल ही नहीं रहा। सरकार के साथ दुपट्टा उड़ाते हुए उनकी फोटोज आती है और वो मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, वो गाय तस्करी पकड़ रहे हैं। तो फिर देवेंद्र फडणवीस जी है, गृह मंत्रालय वो क्यों है, पुलिस क्यों है? अगर देश का बल बजरंग दल है तो हमारी आर्मी क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है? ये मेरा सवाल है। मुसलमान फ्लाइट से डायरेक्ट लेकर नहीं भाग रहा है दुबई में। ये जो हो रहा है ना, ये बड़े लेवल पे हो रहा है। पर ये सवाल आप पूछिए देवेंद्र फडणवीस जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि आप एक कानून क्यों नहीं बनाते? और आपके नाक के नीचे 5 किलोमीटर दूर है मोहिनपुरा, आरएसएस हेडक्वार्टर से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये सवाल तो पूछिए। बात करें खड़गेश्वर में भी ऐसी एक बड़ा हादसा हुआ है, जो ट्रक में काफी 32 गाय जलाई है। बरोबर, हाँ। उसके बारे में आप क्या बताएं? मैं बोल रहा ना, गौवंशी ये करना गलत है। अगर हमारे देश के हमारे ट्रक से जो गाय जो जा रही थी, जो टायर फट गया था, उसको घिसते घिसते अंगार लगती है। हाँ। और अंगार लगते हुए कुछ गौ माता है वहां से जल गई है 32। उसके बारे में क्या बताएं? तो
गलत है ना। जिसने जो भी आरोपी है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। पर मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि सरकार ने ऐसा कानून बनाना चाहिए, अगर कोई मुसलमान अगर कत्ल खाने लेकर जा रहा है या गाय माता को अगर काट रहा है तो उसको फांसी की सजा दे। तो मैं तो बोल रहा हूँ आप करो ना, सरकार क्यों नहीं कर रही? मेरा ये कहना है कि सरकार चुप क्यों है। यादव सर, मेरा एक सवाल है आपसे। एक मिनट बड़े बड़े नेता बीजेपी में बैक होते हैं, अभी आपको पता है सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं, जी तो आपको भी बड़े नेता से कुछ ऑफर आता है तो आप क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं, बीजेपी में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे मेरी पहचान ही छोटे से बड़ा हुआ हूँ मैं काय को जाऊंगा? मुझे कोई लालसा ही नहीं है। ये तो मेरा नशा है, लोगों की हेल्प करना और घूमना फिरना, साथ में नहीं क्या कोई मतलब नहीं ना। मुझे नगर से नहीं भी बनाना में कोई गम नहीं है। चर्चा होने को ना, दुआएं मिलने को ना, काम चलते को ना। आप जिस रूट से जाओगे तो मेरी खुशबू आपको खुद बताएंगी कि मेरा काम क्या है। अब मैं अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो मजा नहीं है। आप कभी आइए दिल्ली पट जाके आम जनता से मिलिए, मुझे मत बताइए एक भी नेगेटिव कमेंट। अगर कैसा आइडियोलॉजिकल होगा, बीजेपी कांग्रेस का होगा, पर व्यक्तिगत कोई बोलेगा तो मैं आपका हर बात सुनने को तैयार हूँ। आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना और बुलाना मुझे, और जो गलती होंगी मैं सुनने को भी तैयार हूँ। एक आखिरी बात बोला जाता है भाई, वो लगा दे एक आखिरी बात, क्योंकि मैं उससे थोड़ा 24 घंटे से डिस्टर्ब हूँ बात को सुन सुन के। मेरे मम्मी पापा भी डिस्टर्ब है। अब एक मैं नाम में लिस्ट नहीं, मेरे मोबाइल में सैकड़ों फोन है ऐसे। मुझे परसों से फोन आ रहे हैं, परसों हाँ 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं और बोला जा रहा है रोहित भाई एक बुरी खबर है। मेरा क्या हुआ? और सब वॉइस कॉल कर रहे हैं, वो भी प्रूफ दे सकता आपको, कोई सादा कॉल नहीं कर रहा। बोले रोहित भाई एक बुरी खबर है। मतलब क्या हो गया? बोले तुम्हारी सुपारी मिल गई। बोले कसम से यार, जिसकी बोलूंगा मैं प्रूफ क्या बोलूं तुमको, मेरी सुपारी मिल गई। बोले सुपारी मिल गई मतलब समझा नहीं। बोले रोहित भैया जिसको मिला है ना, बोले वो रहता है बोले समता नगर में, और बहुत शार्प काम है बोले उसका, वो तुम्हारी विकेट ले लेगा। बोले हिसाब से रहो, कुछ तो करो बोले आप। तो मैंने बताया वो अपने चाहने वालों को। फिर बताना क्या हुआ, आधे घंटे में दन फोन आया मुझे। मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। मैंने ये सुपारी मिल गई, ऐसा क्या कर दिया बाबा मैंने गरीबों के लिए लड़ना, ठेले वालों के लिए लड़ना, अगर 108 एकड़ दारा पार्क के विषय लड़ने के लिए, और मुझे सुपारी दी जा रही है। मैंने कितने में दिए? बोले 2.5 में दिए। ये शब्द है, 2.5 लाख नहीं बोला, 2.5 करोड़ नहीं बोला। बोले 2.5 में तुम्हारी सुपारी निकल गई है। और कंटिन्यू मेरे माता पिता को बता रहे कि रोहित को बोलो राजनीति छोड़ दे, ये बोला गया है। मैं मम्मी को फोन लगाता भी ऑन इसमें, और सुनिए मेरी माता क्या बोलेंगी, बेटा छोड़ राजनीति, बोले कुछ नहीं रखा है, भगवान ने बहुत दिया, अपने अपने घर में खुश रहेंगे। बोला मम्मी नहीं, ऐसे डरूंगा तो क्या? फिर मेरा 15 साल से 20 साल का जो करियर है, मैंने मेहनत करके बनाया है, वो तो खत्म हो जाएगा। यह डर है, धमकी दी जा रही है कि रोहित का मर्डर हो जाएगा। मर्डर, सीधा मर्डर, सुपारी बोल तो मर्डर। और कौन है? यही युवराज हरियाणी, संतोष हरियाणी और 2-4 है उसके पीछे, हिडन लोग हैं, हिडन जेम्स पाल के रखे लोगों ने, कोई लोग हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धमकी भी आ रही है कि विकेट ले ली जाएंगी, और वर्ड यूज करे सुपारी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ उसे, मैं सुपारी क्यों नहीं, पान दो बोला मेरे को। मैं बोला उनको, मैं बोलू क्या? कॉल अननोन नहीं भैया, नोन है काय को झूठ बोलना। जैसे हाँ रिकॉर्डिंग भी है, पर कैसा है, वो मेरे शुभचिंतक है, उनको जो जानकारी मिल रही है मुझे दे रहे हैं। एक नहीं है, सैकड़ों है। और जो उनके ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे 3 दिन पहले, आज तारीख कौन सी है? 20, 17, 18 तारीख को जो वहां बैठकर खाना खा रहे थे, उनका मुझे फोन आया। रोहित भाई बोले शुभचिंतक हूँ बोले तुम्हारा, और उन्होंने एक अच्छे बड़े मेरे चाहने वालों को फोन लगाया, और मेरे चाहने वाले का फोन आया मुझे रात को 12 बजे, रोहित हिसाब से रहे बोले। और मैं तो दिमाग में ऐसा कौन सा मैंने काम कर दिया कि मेरा मर्डर हो जाएगा? रियली है, मैं कोई सहानुभूति और ये वो लेने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ है। अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो ये दिखा दूंगा मैं। भैया बच के रहो, हिसाब से रहो, निकलो मत, 2-4 लोगों को साथ में लेके निकलो, है ना। चुनाव लड़ो ही मत, बोलने का मतलब ये है चुनाव से दूर हो जाओ। मैं डरता नहीं, चुनाव लड़ू ना लड़ू, पब्लिक पे रहूंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा और डट के करूंगा, और कल भी करता हूँ। तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आप बोल रहे हैं कि जो कि आरोप उन्होंने लगाया, खंडित करता हूँ, और मैं आपको प्रूफ, आप बोलेंगे तो मैं आपको हर चीज को प्रूफ दे देंगे। भी लाया हूँ मैंने उसकी प्रेस में। थैंक यू सो मच, आपने सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।